सबसे पहले आप तमाम साथी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अमानुल्लाह खान कराचा, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस, अपनी टीम का तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरे साथ शाह साहब हैं जो कि हमारे नवाब शाह डिवीजन का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के। हमारे कराची के डॉक्टर अहमद रफाई साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। आबिद एडवोकेट साहब हमारे एडवाइज़र और कोऑर्डिनेटर हैं पार्टी के। जनाब अलाउद्दीन साहब कराची के सदर हैं। जनाब बादशाह साहब मरकज़ी नायब सदर हैं। जनाब आसिफ बेग साहब इस वक्त मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं और पार्टी में इन्होंने शमूलियत अख्तियार की है और इस वक्त पार्टी के मरकज़ी वाइस चेयरमैन हैं। और जनाब हबीब साहब हमारे सिंध के सदर हैं। जनाब अशफाक अली मोहम्मद साहब जो हैं हमारे सिंध के सीनियर नायब सदर हैं। तो आपको आज लाने का मकसद ये था कि ये जो दोस्त हमारे साथ शामिल हुए हैं जो मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक़ था। जनाब आसिफ बेग साहब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने पार्टी के प्रोग्राम को देखा, वो पर आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने वो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने पार्टी में शमूलियत क्यों इख्तियार की। इसी तरीके से पवन साहब थे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। दूसरी बात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है और ये 2016 में रजिस्टर्ड हुई। इससे पहले ये पाक मुस्लिम अलायंस 2002 से चल रही थी। 2002 के बाद हमने इंतखाब लड़ा, 85 कौंसलर हमने कराची में जीते। उसके बाद फिर हमने 2016 में दोबारा इसका नाम पाक मुस्लिम से पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस कर दिया। हमारा निशान मछली है और पिछले वक्त में जिस पर रजिस्टर कराई थी तो उस वक्त इलेक्शन इंतखाबात हो रहे थे इसके बल्दियात के। तो उसमें भी हमने 32 साल में खड़े की, 28 जीते हमने और कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में भी हमने हिस्सा लिया, पंजाब में भी और सिंध में भी और कराची के अंदर भी और KPK में भी। तरफदार पैदा हो जिस मुल्क में 2 करोड़ आदमी रोजाना भूखे सोते हो, 9 करोड़ की आबादी को एक वक्त खाना मिलता हो, रोजगार न हो, महंगाई आसमाने हो, वहाँ पर हमारे वज़रा और वज़ीर आज़म और सदर साहब जो है आयाशी की ज़िंदगी गुजारे। पंजाब में भी, सिंध में भी, KPK में भी और हम इंशाअल्लाह ताला जो फाइनल फैसला होगा अपनी हमारी मशावरत से होगा, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से। लेकिन हम गालिबन काम ये है कि हम इत्तेहाद करके और इत्तेहाद में हमारी जमातें जो उस वक्त 5-6 से हमारी बात फाइनल होने जा रही है, इंशाअल्लाह उनके साथ मिलकर इत्तेहाद में चले। अच्छा, जो लाहौर से जिन्होंने रात मार के इन्होंने एक ग्रास रूट की पार्टी की, मिडिल क्लास की पार्टी को शमूलियत की है, ये बहुत बड़ी मेरे लिए इस मुल्क के लिए खुशहाल बात है। जिस तरह पंजाब में नवाज अली खेल रही है, KPK में PTI चल रही है और सिंध में पीपल्स पार्टी चल रही है। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सिंध के अंदर तो कबड्डी मैच चल रही है, क्रिकेट मैच चल रही है। जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1964 में नजरियाती बनी थी, उस नजरियाती पार्टी को तो आसिफ जरदारी ने जरदारी लीग बना दिया है। अब जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर MPs हैं और MNAs हैं, ये चुन के उनको लेके आए हैं जिनके पास 50,000 एकड़ जमीन है, 1 लाख एकड़ जमीन है, 5 लाख एकड़ जमीन है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिनके अंदर हाल बना के रखा है, वो तो उस हाल को देखते हुए उस मुआशी जो जनाजा निकला है, जो हमारी तालीम का जनाजा निकला है, जो हमारी सेहत का जनाजा निकला है, वो सारे जनाजे उठा के थक गए। इनके पास कोई मंशूर नहीं है, इनके पास कोई पार्टी का निज़ाम नहीं है। ये कभी बेनज़ीर भुट्टो का नाम लगा के आते हैं कि शहीद हो गई बेनज़ीर, शहीद हो गई बेनज़ीर पे हमारा एतमाद है।